आज हम क्लास 10 के द्विघात समीकरण के सेकेंड लेक्चर में पूर्ण वर्ग विधि से कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है इसके बारे में बताएंगे, या रूट्स निकाले जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के कैसे रूट्स निकाले जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। कल हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और जो मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के हमने 3 मेथड बताए थे। एक बताया था फैक्टर करके बताया था, और दूसरा फार्मूला के द्वारा, और तीसरा परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा। तो हमने कुछ क्वेश्चन फैक्टर के द्वारा कैसे किया जाता है, स्क्वायर सॉल्व कैसे किया जाता है बता ही दिया था, और फार्मूला जो सीधा चार फार्मूला दिया था उसके बारे में बता दिया था कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बना के, पूर्ण वर्ग बना के कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसी की हेल्प से मेथड को समझाते जाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से करना। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, x स्क्वायर जो टर्म होता है यहाँ पे कोई भी नंबर अगर रहा होता तो उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं 1 करते हैं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करते हैं 1 करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं। फिर क्या करते हैं x का कोफिशिएंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, x का गुणांक क्या है 4, उसका आधा करते हैं। 4 का आधा क्या होगा, 4 का हाफ 2, x के कोफिशिएंट को देखते हैं और फिर उसका आधा करते हैं। आधा करके जो आता है उसका स्क्वायर करते हैं, आधा करके जो आता है, हाफ करके जो आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 4, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर। यहां लिख देते हैं हम एक पहले क्वेश्चन में क्या किया हमने, x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ करेंगे क्या आएगा 2, अब 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, 4 दोनों साइड में ऐड कर दो, 4 क्या करेंगे दोनों साइड में ऐड कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इधर भी 4 ऐड किया उधर भी 4 ऐड किया। ठीक है, यहां भी 4 ऐड किया और यहां भी 4 ऐड किया, दोनों साइड में ऐड कर दिया। इतना काम कर लेंगे। अब इन तीनों को देखो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस 3 को उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। ये जो हमने 4 ऐड किया था वो वाला टर्म यहीं रहने देंगे। ये देखो लिखा है x स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है 4, किसका स्क्वायर होता है 2 का। और देखो ये 4x लिखा था उसको हमने लिख दिया 2 into x into 2। देखो जिस चीज का स्क्वायर है वो यहाँ लिख दिया, जिस चीज का स्क्वायर है यहाँ लिख दिया और into 2 कर दिया। अब देखो ये क्या लिखा है, ये 4x ही तो लिखा है, 2 into 2 into x 4x हो जाएगा, और ये 4 लिखा है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x स्क्वायर लिखा है। तो ये देखो a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर, और 1 किसका स्क्वायर होता है प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। ठीक, इतनी बात क्लियर। चाहे प्लस 1 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 1 का स्क्वायर करो 1 ही आएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर क्या करते हैं हटा देते हैं, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब दो साइन लिखे हैं तो एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस ले लेना, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी x इक्वल टू माइनस 1 आया आंसर। और यहां से देखो x इक्वल टू माइनस 1 और 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 3। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करते हैं 1, इसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, ठीक, और उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में ऐड कर देंगे और परफेक्ट स्क्वायर दोनों साइड में मिलने लगेगा, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी, जो नहीं क्लियर होंगी वो सेकंड क्वेश्चन में आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहला काम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करो,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 को 1 करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो इक्वेशन 1 या समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 2 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 6/2 यानी 3 आ जाएगा। अब इस 3 को उधर ले जाओ, 3 को क्या करो उधर ले जाओ, ठीक। अब हमने क्या बताया था x के कोफिशिएंट को देखो, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का देखना है x स्क्वायर का नहीं, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2। इसका हाफ करो 1/2 का हाफ, 1/2 का हाफ क्या होगा, हाफ करने के लिए 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, ठीक। और 1/4 का स्क्वायर कर दो, तो 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16। तो 1/16 दोनों साइड में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 1/16 यहाँ किया और 1/16 यहाँ किया। इसी बात क्लियर, क्या ऐड करेंगे दोनों साइड में उसको जानने के लिए x के कोफिशिएंट का देखते हैं, उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये है x स्क्वायर और ये है 1/4 का स्क्वायर, इधर की साइड लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1/4 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। बीच में देखना 2 × a × b इसी टाइप का आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज मिलेगी 1/2x मिलेगा, ठीक। तो ये अगर इसको इससे सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, और ये a² b² 2ab टाइप का हो गया, यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। इधर देखते हैं जब एलसीएम लोगे 16, तो 16 3 जा 48 + 1 यानी 49/16 आ जाएगा, यानी 7/4 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, आंसर वही आएगा 49। अब दोनों साइड में क्या करो स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो प्लस माइनस, अब देखो दो साइन आ जाए, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। ये चीज हमने समझाने के लिए बताया, उसको आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो, इन फ्यूचर का भी देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखो जब प्लस साइन लेंगे तो x x - 1/4 = 7/4, तो 1/4 उधर जाएगा माइनस वाला तो प्लस 1/4, ये हो जाएगा 8/4, यानी x = 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। और एक बार माइनस साइन लेंगे, तो जब माइनस साइन लेंगे तो यहाँ -7/4 हो जाएगा, तो x = -7/4 और प्लस 1/4 यानी -6/4 यानी -3/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर दोनों साइड में मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये करते हैं हम किस मेथड में, परफेक्ट स्क्वायर बना के इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इस तरह हम करते हैं, ठीक। तो तीनों मेथड हमने बता दिया आपको, फैक्टर के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा और परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया, दूसरा हमने बताया, तीसरा आप लोग खुद करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है x² + 3ax - 2a = 0 का एक हल x = 2 है, तो a की वैल्यू निकालनी, a का मान निकालना। इसका एक हल यानी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2, x की कितनी वैल्यू निकलेगी 2, तो एक वैल्यू 2 दी है तो a की वैल्यू निकालो, ठीक। इसके जो सॉल्यूशन में 2 वैल्यू निकलती थी उसमें से एक वैल्यू दे दी है, एक हल दे दिया गया है, एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x = 2 समीकरण का एक हल है, अगर हल है सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह जब 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो इसलिए x की जगह हम क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर 3 × a × 2 -2a = 0, ये 4 आ जाएगा, ये 6a आ जाएगा, और -2a = 0, 4 + 4a = 0, 4a = -4, a = -1। तो अगर
सॉल्यूशन का हल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हल है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी दोनों साइड बराबर होंगी x इक्वल टू 2 पे रखने पे, तो x इक्वल टू 2 रखा, दोनों साइड बराबर कर दिया, इनकी वैल्यू निकल गई। ठीक, ये काम करना है। अगर सॉल्यूशन दिया है तो तुम उसमें से कोई भी HF की वैल्यू अगर निकालने को देती है तो इस तरह ही निकालनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है x by 3, 3 by x, x by 12 और 12 by x। ये देखो, ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम नीचे क्या आएगा, 3x, x का इधर मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, 3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ 9। यहाँ देखो एलसीएम क्या आएगा, 12x आएगा, x का इधर मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, 12 का 12 से मल्टीप्लाई होगा 144। ठीक, अब देखो ये इससे कट जाएगा, 3 4 जा 12, x x कट जाएगा, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 144 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 36 और 1 से उधर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 144। ठीक, ये x स्क्वायर इधर ले जाएंगे और ये 36 उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 14 में से 6 गया 8, 13 में से 3 गया 10 और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। और x स्क्वायर में से x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर में बढ़ जाएंगे, x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 6। तो ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, ये कौन सा टाइप है, देखो जहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है ही नहीं, तो ये किस टाइप की इक्वेशन बनी, पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर देते थे। बात समझ में आ रही है। अब देखो हम जो पहला मेथड हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टर के द्वारा, उसका एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसलिए हम बार बार क्वेश्चन को करा रहे हैं। इसको सॉल्व करना है फैक्टर मेथड से करना है। इसको क्या करना है, पहला मेथड जो हमने बताया था फैक्टर के द्वारा, गुणनखंड के द्वारा, √3y² - 10y + 3√3 = 0। तो सबसे पहला काम करेंगे 3√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो गए 9। अब 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने में क्या है 10। 9 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 9 ही आए, लेकिन ऐड करने पे क्या है 10 आए। तो जहां 10 लिखा है √3y² और ये 10 की जगह क्या लिख देंगे 9 + 1 + 3√3 = 0। ब्रैकेट खोल देंगे, √3y² - 9y² 1y और प्लस 3√3। ठीक है, अब इसमें देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो ध्यान देना, √3 हमने कॉमन लिया और y कॉमन लिया, तो यहाँ केवल सिंगल y बचा माइनस। अब 9 में से √3 कॉमन लेना है, देखो ये 9 में से √3 कॉमन लेना है। √3 कॉमन लेना मतलब √3 से डिवाइड करना। 9 को लिख सकते हो 3 × 3 अपॉन √3 और 3 को लिख सकते हो √3 × √3 अपॉन √3। तो एक √3 कट जाएगा, कितना बचेगा 3√3। तो जब 9 में से √3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3√3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, ऐसा कुछ कॉमन लो कि ब्रैकेट में सेम चीज आए, यहाँ -y है तो -1 कॉमन ले लो, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। दोनों ब्रैकेट में देखो एक जैसी चीज आ गई 3√3, बचा क्या √3y - 1 = 0। ठीक, दोनों ब्रैकेट एक जैसे थे वो कॉमन ले लिया, जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में है। अब एक बार इसको 0 करेंगे, y - 3√3 = 0, तो y = 3√3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3√3। और जब इसको 0 करेंगे when √3y - 1 = 0, तो √3y = 1, y = 1/√3, तो ये y की एक वैल्यू है।
तो देखो दो वैल्यू आई, ठीक है। ये किस मेथड से किया था हमने? फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गुणनखंड विधि से हमने सॉल्व किया, ठीक। बात क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन को आते हैं। देखो हमने आज परफेक्ट स्क्वायर से बताया और ये मेथड हमने क्या बताया? फैक्टर से। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसको फार्मूले की हेल्प से करते हैं। जैसे हमने बताया था कल सेकंड मेथड, उसको हम किससे? फार्मूले की हेल्प से करेंगे, ठीक। क्वेश्चन है 2x² + 5x + 3 = 0। इसको फार्मूले की हेल्प से करते हैं। फार्मूला सीधा सा फार्मूला हमने बताया था, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? इसको कंपेयर किया था, ax² + bx + c से तुलना कर दो, कंपेयर कर दो। तो x² के साथ यहाँ 2 लिखा है और यहाँ a लिखा है, a = 2। यहाँ x के साथ 5 लिखा है, यहाँ b लिखा है, b = 5, और यहाँ c लिखा है तो यहाँ 3 लिखा है, ठीक। कांस्टेंट है, ठीक। और सीधा चार फार्मूला क्या होता है? x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। -b यानी -5 + -b² यानी 5 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और 3 और इसकी वैल्यू 3, 2 × 2। तो -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 और माइनस ये कितना हो जाएगा 24 और नीचे 4, तो √1 आ जाएगा। -5 प्लस माइनस √1/4, √1 यानी 1, √1 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो यहाँ दो साइन है प्लस माइनस, एक बार हम प्लस ले लेंगे तो x = -5 + 1/4 और एक बार माइनस ले लेंगे तो x = -5 - 1/4 कितना आ जाएगा -4/4, x = -1। यहाँ देखते हैं x = -6/4 यानी -3/2। तो एक मेथड ये हो गया। फार्मूले के द्वारा भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो तीनों मेथड हैं, जिस मेथड से चाहे हम उस मेथड से सॉल्व करें, ठीक। हम जो मेथड चाहे उससे सॉल्व करें। कभी कभी सीधे सीधे दे देगा कि सॉल्व करो तो जो मर्जी हो करो, लेकिन कभी कभी बाय नेम दे देता है कि फार्मूले वाले मेथड से ही सॉल्व करो, परफेक्ट स्क्वायर बना के ही सॉल्व करो। तो हमें तीनों मेथड आने चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन और बचा है, उसी तरह है जैसे भी हमने एक क्वेश्चन कराया था चौथा, ये लिखा है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है का एक मूल -3 है, मूल रूट एक रूट दिया हुआ है। तो चूंकि समीकरण एक का एक मूल मतलब वही हल सॉल्यूशन, ठीक है, -3 है, इसलिए x की जगह अगर हम -3 रख देंगे तो दोनों साइड क्या होंगी बराबर होंगी। तो 2 × -3 का स्क्वायर प्लस 2 × -3 और -3 k² = 0। चूंकि -3 जो इसका एक मूल है मतलब सॉल्यूशन है, यानी x की जगह -3 रखने पे दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो x की जगह -3 रख दिया, दोनों साइड बराबर कर दिया, क्योंकि सॉल्यूशन मूल है, इसने कहा चेक नहीं करना बल्कि मूल है, इसलिए दोनों साइड को हमने क्या कर दिया बराबर। इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, ये -6 -3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 - 3 के स्क्वायर = 0, -3 के स्क्वायर = -12, माइनस माइनस कट गया, k² = 4, तो k² ± 2 का स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ गई ±2, तो k की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली, ठीक। एक सॉल्यूशन दिया हो या एक मूल दिया हो तो हम क्या करते हैं उस वैल्यू को पुट कर देते हैं x की जगह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो x की जगह पुट करके दोनों को हम क्या कर लेते हैं इक्वल कर देते हैं, और हमें जो भी वेरिएबल ऐसा दिया होगा जिसकी वैल्यू नहीं पता होगी, k है a है, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है? क्वाड्रेटिक जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो सिंपली सॉल्व हो जाती है, लेकिन मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टर के द्वारा, फार्मूले के द्वारा और परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। कितने रूट होते हैं? दो। वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो रूट्स कहलाती है, या सोल्यूशन, जो सोल्यूशन निकालते हैं वो दो सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं। हो सकता है दोनों सोल्यूशन सेम हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, तो इतनी चीजें बताई हैं, इतने को ही आपको प्रैक्टिस करना है। कल हम बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविधकर क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से जो रूट आते हैं उनके नेचर कैसे पता कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, विविधकर की सहायता से किसी भी समीकरण के रूट्स की प्रकृति कैसे जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही।